कांग्रेस नेता राहुल गांधी भाजपा और आरएसएस के खिलाफ ना बोले, ये हो ही नहीं सकता है। और जब बोले तो ऐसी बात बोले जिसे सुनने के बाद देश के करोड़ों लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई राहुल गांधी, आप ये जो दावे कर रहे हैं, दावे कहां से पढ़कर लाते हैं। अब राहुल गांधी ने एक और बड़ा दावा किया है, और ये दावा सुनना, ये दावा, इसको समझना, ये अपने आप में राहुल गांधी के लिए कितना मुश्किल रहा होगा, ये सोचने वाली बात है। राहुल गांधी आज दिल्ली के जंतर मंतर पर थे, और यहां पर तमाम जो इंडिया गठबंधन है उनके छात्र जो नेता हैं वो मौजूद थे। और इस बीच राहुल गांधी ने जो कहा वो आप भी सुनिए। राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस और भाजपा दोनों मिलकर देश की शिक्षा व्यवस्था को खत्म कर रहे हैं। क्यों खत्म कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी राज्यों के विश्वविद्यालय हैं, वहां जो कुलपति हैं, वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुलपति हैं, और धीरे धीरे पूरे देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कुलपति हो जाएंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा से आने वाला व्यक्ति अयोग्य होता है? राहुल गांधी, आपने यह शिगुफा तो छोड़ दिया कि देश के तमाम विश्वविद्यालयों में आरएसएस के कुलपति हैं, लेकिन आपने यह जवाब तो नहीं दिया ना कि आरएसएस की विचारधारा वाले अगर कुलपति है भी तो आपको आपत्ति क्या है? क्या वो कुलपति आपके किसी चयनित कुलपति से कम योग्यता रखते हैं? लेकिन ये तमाम बातें अब राहुल गांधी के मुंह से अच्छी नहीं लगती हैं। ना तो आपको चुनाव आयोग पर भरोसा है, ना तो आपको ईवीएम पर भरोसा है, ना आपको देश की जांच एजेंसी सीबीआई हो, ईडी हो, उन पर भरोसा है। तो आप करेंगे क्या? आप फिर लोकतंत्र की लड़ाई क्यों लड़ते हैं? मुझे तो अच्छा लगता है वो बयान जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दिया था कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो फिर आपको ईवीएम को नहीं कोसना चाहिए। आप देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि कुलपति आरएसएस की विचारधारा से आते हैं। तो आप ये बताइए कि क्या देश के जो तमाम कुलपति हैं वो अयोग्य है? ये कैसा बयान है राहुल गांधी का? नहीं अयोग्य। अब आप बताइए कि क्या, कैसे उन्होंने ऐसा बोल दिया? पीएससी के माध्यम से, अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूँ तो एमपीपीएससी के माध्यम से, अगर मैं यूपी की बात करूँ तो यूपी पीएससी के माध्यम से, अन्य राजस्थान में बात करूँ तो राजस्थान पीएससी के माध्यम से, अन्य जगह पर जाऊँ जहां पर जाऊँ तो वहाँ पीएससी होते हैं, जो मध्य प्रदेश के कैडर की जो परीक्षाएं होती हैं उसके माध्यम से वो परीक्षा देते हैं, अपने अपने विषय में पारंगत होते हैं, नेट की परीक्षा देते हैं, नेट के माध्यम से वो फिर सिलेक्शन कमेटी में आते हैं, सेट या नेट के माध्यम से आते हैं, पीएचडी करते हैं, अपने विषय पे पढ़ाई करते हैं, और कैसे पीएचडी 2-2 सालों में वो करते हैं, मेहनत करते हैं, विषय को समझते हैं, उसके बाद अपने छात्रों के समक्ष उसके बाद आप देखिए लगभग 20 से 25 सालों का शिक्षा जगत का उनका एक करियर होता है, और तब वो 5 साल और उसके बाद जाके कुलपति बनते हैं। और नहीं तो राहुल गांधी को तो शायद हो सकता है कि एक प्रक्रिया भी नहीं पता हो नहीं कुलपति बनने की। वही बता रहा हूं कि जब एक मानव संसाधन विकास मंत्रालय ही पूरा इसके लिए रखा जाता है, क्यों इस पे बात की जाती है? और क्यों जब इस पे किसी मंत्री को बैठाया जाता है तो उसकी शिक्षा के बारे में चर्चा की जाती है? क्यों? इसलिए तो बात की जाती है ना कि योग्य व्यक्ति होना चाहिए, चयन कमेटी कैसा होना चाहिए, तमाम बातें क्यों आती हैं? और आरएसएस से आपको समस्या क्या है? जहां पर छात्र सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ते हैं, शुरुआत ही मातृ भवानी की माँ की आराधना शुरू होती है, जहां वेद मंत्र शुरुआत होती है, और जब हम स्कूल से अपने घर की ओर जाते हैं तब जब समापन करते हैं शिक्षा सत्र का तो वहां भी प्रार्थना होती है। शुरुआत प्रार्थना से, समापन प्रार्थना से, भोजन के वहां पर मंत्र बोले जाते हैं। नहीं, जब हमको तो ये समझने की जरूरत है ना हमें कि भाई राहुल गांधी आखिर कहना क्या चाहते हैं। राहुल गांधी का एक बयान आया है, उस बयान में वो क्या कह रहे हैं कि देश की शिक्षा व्यवस्था को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ खत्म कर रहा है। अरे कैसे खत्म कर रहा है? आप ये बताइए। देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार आईआईटीज बन रही हैं, आईआईटी की पढ़ाई यहां पर ज्यादा से ज्यादा होने लगी है। मेडिकल के क्षेत्र की बात करें तो साल 2004 तक की अगर मैं बात करूं अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल की, तो तब कितनी देश में मेडिकल कॉलेज थी? यूपीए ने कितने मेडिकल कॉलेजेस बनवाए? और आप मोदी सरकार की बात देखिए। नहीं, आप देखिए कि भाई राहुल गांधी, आपको भरोसा किस पर है? आपको देश की शिक्षा संस्थानों पर भरोसा नहीं रहा। क्यों? अब आप कहने लगे हैं कि देश की जो शिक्षा संस्थान है वहां आरएसएस के लोग हैं। आपको चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, आपको कोर्ट पर भरोसा नहीं है, आपको ईवीएम पर भरोसा नहीं है, आपको जांच एजेंसी पर भरोसा नहीं है। कल को आप शायद ये ना कह दें कि भाई मुझे देश पे भरोसा नहीं है। अरे आपका एक बयान में, चलिए ये तो शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई, राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के जो तमाम विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वहां पर आरएसएस के लोग रहेंगे। अभी यही राहुल गांधी गुजरात गए थे। गुजरात में राहुल गांधी ये बोलकर आए हैं
कि कांग्रेस जो हमारी गुजरात की है, यहां भी आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं। मतलब इससे बड़ा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है कि अपनी पार्टी में उन्हें भरोसा नहीं है। मतलब अब सरस्वती शिशु मंदिर में जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो आरएसएस के हैं, ये बोल दो। नहीं तो फिर तो पूरे देश आरएसएस की विचारधारा है। मतलब विचारधारा की बात करो। अगर आरएसएस देशभक्ति की बात करता है, अगर आरएसएस कहता है कि देश प्रथम है, तो गलत क्या करता है? अगर शाखाओं में एक अनुशासन सिखाया जाता है, वहां पर वेद की शिक्षा दी जाती है, वहां पर अपने धर्म का पालन करने की शिक्षा दी जाती है, तो गलत क्या है? और अगर हजारों की तादाद पे सरस्वती शिशु मंदिर खोले गए हैं जहां पर बेहद ही कम फीस पर पढ़ाई होती है, और वो आरएसएस के विद्यार्थी जो आईआईटी आईएम को टक्कर देते हैं, वहां के विद्यार्थी टॉप करते हैं, हर बार आप 10वीं 12वीं का रिजल्ट देखिए, वो टॉप करते हैं। कीड़ा भारती वहां से, कीड़ा भारती में जो खेल होते हैं उन खेलों के जरिए ओलंपिक तक पहुंचे हैं। विद्या भारती पे पढ़े, विद्या भारती के माध्यम से इतने साहित्य बनाए गए हैं कि उसके आगे बढ़ा जा सकता है, इतिहास की पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं। और आरएसएस क्या पढ़ा रहा है भाई? आरएसएस भारत के वीर गाथाओं को ही पढ़ा रहा है, जो भारत में वीर हैं उनकी शिक्षा दीक्षा दी जा रही है। अब आपको अंग्रेजी शिक्षा चाहिए, आप अंग्रेजियत की बात करते हैं, तो आप किस दिशा पे जा रहे हैं? आखिर क्या कमी है आरएसएस की विचारधारा में? आरएसएस ऐसा क्या कर देता है जिससे राहुल गांधी को चिढ़ हो जाती है? और 100 साल हो रहे हैं आरएसएस को। इन 100 सालों में आरएसएस ने क्या नहीं किया? कहीं पर भी आपदा आती है, कोई भी समस्या आती है, तो सबसे पहले आरएसएस का कार्यकर्ता ही वहां पर नजर आता है और सेवा में जुट जाता है। न धूप की परवाह, न पानी की परवाह, न बारिश की परवाह, न हवा की परवाह, और आरएसएस का स्वयंसेवक पहुंच जाता है। ऐसी विचारधारा। और आप कहते हैं कि कुलपति आरएसएस की विचारधारा। अरे आरएसएस की विचारधारा क्या होती है? क्या जो नहीं, मैं आपको कुलपति जो पढ़ के जाते हैं, क्या वो कोर्स जो पाठ्यक्रम जो यूजीसी ने तय किया है, क्या उस पाठ्यक्रम को नहीं पढ़ते हैं? बिल्कुल। क्या वो प्रोफेसर नहीं बनते हैं? क्या डायरेक्ट ही हम किसी को कुलपति बना रहे हैं? नहीं, आप राहुल गांधी के बयान को अगर आप खंगालेंगे तो आपको क्या पता चलेगा? आरएसएस के खिलाफ जो राहुल गांधी के नफरती बोल आते हैं, इसके पीछे की सबसे बड़ी आप वजह समझिए। पहली वजह है राष्ट्रीयता की भावना और दूसरी वजह है हिंदुत्व की भावना। अगर आप आरएसएस का पूरा समग्र चिंतन करेंगे तो आपको सिर्फ ये दो भावनाएं हैं जो सबसे ऊपर नजर आएंगी। एक भावना राष्ट्र प्रथम और दूसरी भावना हिंदुत्व की प्रथम। आरएसएस क्या करती है? यही आरएसएस की विचारधारा है। आरएसएस बताती है लोगों को कि हमें अपने से ऊपर राष्ट्र को रखना है, हमें अपने से ऊपर हिंदुत्व की विचारधारा को रखना है। अब आरएसएस के 100 साल पूरे होने वाले हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा गैर राजनीतिक संगठन है। जाहिर सी बात है कि भारत में भी इसके जो करोड़ों स्वयंसेवी हैं और विदेश की जमीन पर भी हैं। तो फिर चाहे वो ये सिर्फ विश्वविद्यालयों की बात नहीं है, राहुल गांधी को ये बात समझनी चाहिए कि चाहे वो राजनीतिक दल हो, विश्वविद्यालय हो, देश की सेना हो, सरकार हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, मेडिकल का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, आपको आरएसएस की विचारधारा से जुड़े लोग मिल जाएंगे। ये राहुल गांधी का सवाल ही अपने आप में वाजिब नहीं है कि कुलपति जो है वो आरएसएस के लोग हैं, क्योंकि आरएसएस कोई संगठन तो नहीं है राजनीति की। ये बीजेपी के लोग हैं, ये समाजवादी पार्टी के लोग हैं, एक विचारधारा है। और अगर एक विचारधारा से संबंधित व्यक्ति किसी शिक्षण संस्थान में है और वो अपनी योग्यता रखता है, मतलब या आपने युवाओं के सामने ऐसा बयान दिया है, वहां पर इंडिया अलायंस के जो तमाम छात्र संगठन है उनके नेता पहुंचे थे, युवा छात्र पहुंचे थे, तो ये राहुल गांधी का बयान अपने आप में हैरान कर देता है कि भाई आखिर राहुल गांधी आप क्या कहना चाहते हैं। अब आप एक बात समझिए कि अभी हाल ही में एक मसला चल रहा है। आप देखेंगे कि आजादी के बाद से जो हमने पढ़ाई की, जो हम पढ़ते थे, वो पढ़ाई क्या पढ़ते थे? हमें पढ़ाया गया अकबर महान है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अगर आप पिछले 10 साल के कार्यकाल को पलटे तो हमें पढ़ाया जाने लगा है महान अकबर नहीं, महान छत्रपति शिवाजी महाराज थे, महान औरंगजेब नहीं। अब आप देख लीजिए ना, राहुल गांधी आखिर आरएसएस की विचारधारा का विरोध क्यों ना करें? उनकी पार्टी के नेता हैं सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद। इमरान मसूद कहते हैं कि औरंगजेब ने अखंड भारत का निर्माण किया, अखंड भारत के निर्माता औरंगजेब थे। ये तो शिक्षा है इनकी, और यही शिक्षा ये देश को देना चाहते हैं। तो जो हमारे नालंदा में जो चाणक्य पढ़ाते हैं वो क्या पढ़ाते थे? फिर आप तो इनके विपरीत है। फिर आप नालंदा की पृष्ठभूमि पे जाइए कि वहां पर राष्ट्र निर्माण के लिए क्या पढ़ाई कराई जाती थी। राष्ट्र निर्माता, एक राष्ट्र और एक पूरा समूह, जो हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, तो नालंदा में ही हमने सीखा ना। तो फिर वो विचारधारा कहां पर गई? तो आप ये
किन बातों को लेकर कहते हैं? गौ की हम बात करते हैं, ब्राह्मणों की हम बात करते हैं, उनकी रक्षा की बात हम करते हैं, गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए खड़े हुए हैं। आज आप ये बताइए, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल जो विंग है, वो भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए काम करते हैं कि नहीं करते हैं? गाय पे थोड़ा सा भी असुरक्षा की भावना आती है, गौ माता की रक्षा करने के लिए होते हैं, तो बजरंग दल के कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। अगर संस्कृति पे आवाज उठती है, कोई भी गलत संस्कृति होती है, तो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। तो क्या है, इतने संगठन है कि साहित्य का निर्माण हम अलग कर रहे हैं, अपनी चीजों कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे कार्यक्रम हम कर रहे हैं, ऐसे ऐसे संस्कृति के हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जिससे एक अलग ही अलौकिक ही देश का माहौल बन रहा है। ये जो है, हम घृणा के भाव पैदा नहीं करते हैं, हमारा किसी से भी दुश्मनी नहीं है, हम सिर्फ राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र की एकता के लिए काम करने के लिए बात करते हैं। ये आइडियोलॉजी मैंने समझी है वहां पर जाके, आरएसएस के यहाँ देखा है, उनके विचारों से मैंने पढ़ा है उनको। तो ये इन विचारधाराओं से लेकर आपको नफरत किस बात की? मैं बता रहा हूं, देखिए आप समझिए, राहुल गांधी को असल में दिक्कत क्या आ रही है। अगर आप हाल फिलहाल के राजनीतिक परिदृश्य को देखेंगे तो कौन से मसले चल रहे हैं। मुगल बनाम मराठा का एक मसला चल रहा है, और वहां पर छावा फिल्म आई तो ये मसला निकल कर आया कि असली हीरो कौन था, नायक कौन था। छावा फिल्म ने उन तमाम छात्रों के मन में, जिनके आजादी के बाद से ये बात भरी गई कि नायक अकबर था, नायक तो शाहजहां है। अब बताइए ना, प्रेम की प्रतिमूर्ति इतिहास में क्या पढ़ाई गई? आजादी के बाद तो कांग्रेस की सरकार थी, जो शिक्षा मंत्री थे वो कांग्रेस की सरकार के थे, या विपक्षी सरकार जो ये लेफ्ट विंग होती है उसके थे। क्या पढ़ाया गया देश के युवाओं को कि प्रेम की प्रतिमूर्ति शाहजहां थे? अरे बात पद्मावती की होगी, बात यहाँ पद्मावती होगी, चैत्र की बात पद्मावती की होगी, ना कि यहाँ पर हमें शाहजहां की और यहाँ पर इनकी बात होगी। अब आजादी के बाद क्या पढ़ाया गया कि कौन है हीरो देश का? शाहजहां है, प्रेम का सबसे बड़ा प्रतीक शाहजहां है और ताजमहल है। लेकिन जब आप आरएसएस की तरफ बढ़ेंगे, जब आप भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की तरफ पढ़ेंगे, तो वहां कौन पढ़ाया जाता है? भाई, प्रेम का जो भारत का सबसे बड़ा प्रतीक है वो रामेश्वरम में बना श्री राम सेतु है, जो प्रभु श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए माता सीता को वापस लंका से लाने के लिए बनवाया था। ये दिक्कत है। दिक्कत कहां है? जहां पर यह बताया गया कि औरंगजेब टूट था और जो नायक थे वो संभाजी थे। ये दिक्कत है। अगर दिक्कत नहीं है तो भाई इमरान मसूद जैसे नेता क्यों कहते हैं कि अखंड भारत के निर्माता औरंगजेब थे, शिवाजी नहीं थे, संभाजी नहीं थे? तो विचारधारा तो इससे झलक रही है। अब आप एक और मसला देखिए, नेशनल पॉलिसी का, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूं। इसमें हिंदी पर जोर दिया जा रहा है, इसमें त्रिभाषा की बात कर रही है, पूरा विपक्ष से लेकर यहां पर संघर्ष कर रहा है, आरोप लगा रहा है। तो आप समझिए, राहुल गांधी जो है ना, ये कोई इत्तेफाक से बयान नहीं देते। मैं आपको एक बात पहले बता दूं, लोगों को लगता है कि राहुल गांधी तैयारी नहीं करते हैं, लेकिन जो माहौल चल रहा है राहुल गांधी उसी माहौल पर बयान देते हैं। अरे सिर्फ अंग्रेजी की बात क्यों होगी? फिलहाल ये विचारधारा की बात आपने कहा क्षेत्रीय भाषाओं की बात होगी, तमिल की बात होगी, तेलुगु की बात होगी, मद्रासी की बात होगी और तमाम मराठी की बात होगी। यहाँ पर वहां की शिक्षा नीति पे अगर वहां की भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो क्या गलत किया जा रहा है? और अंग्रेजी हर जगह क्यों कॉमन? अंग्रेजों की भाषा इंटरनेशनल लैंग्वेज हम हर जगह उपयोग क्यों करेंगे? क्यों हम क्षेत्रीय भाषाओं में पढ़ाई नहीं करते? और कहा, उन्होंने कहा कि इस पे गौर होना चाहिए। अमित शाह जी ने अभी संसद में बयान दिया, उन्होंने कहा कि जो जरूरत होगी हम करेंगे। अगर मैं गुजरात से आता हूं, अगर मैं गुजरात की भाषा बोलता हूं तो मुझे उस पर गर्व है। तो अपनी क्षेत्रीय भाषाओं पे गर्व होना चाहिए, अपनी हिंदी भाषा पे गर्व होना चाहिए। हम सिर्फ अंग्रेजी तक ही सीमित क्यों रह जाएं? और अगर हम हिंदी में पाठ्यक्रम में पढ़ाई करा रहे हैं तो वो हमारी जो है जो पकड़ है वो निचले स्तर तक जा रही है, हम गरीब तबके तक जा रहे हैं। हम ये तो नहीं कि कोई प्राइमरी शिक्षा से अगर उसको आगे बढ़ना है तो सिर्फ उसको अंग्रेजी पढ़ना होगा। हो क्या रहा है आप समझिए, मैं जो चर्चा कर रहा हूं यहाँ पर कि जो इतिहास एक अलग नजरिए से अब बताया जाने लगा है और ये चीजें पाठ्यक्रम तक भी पहुंच रही हैं, ये दो राय नहीं है। अभी मध्य प्रदेश में एक ऐसा आदेश आया है जहां पर रामचरितमानस को भी ऑप्शनल बनाया गया है, तो खटक रहा है। यही कांग्रेस पार्टी को, यही राहुल गांधी को खटक रहा है कि अब विश्वविद्यालयों में रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, गीता पढ़ाई जाएगी, और ये बात वो खुलकर नहीं बोल सकते हैं। वरना आप बताइए, आरएसएस को ये कहना या भाजपा को ये कहना कि आपने शिक्षा व्यवस्था खत्म, ये बयान राजनीतिक भी नहीं और है। ये कहते हैं कि रोजगार इससे नहीं मिलेगा। ये कहते हैं कि आरएसएस की विचारधारा वाले कुलपति अगर बैठेंगे इन विश्वविद्यालयों में तो युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। कहां रोजगार नहीं मिला भाई?
अगर हम काशी विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हम बनारस में पढ़ते हैं, तो आज विद्वान पंडित बनते हैं, तो घरों घरों में पूजा पाठ करते हैं, धर्म का हम प्रचार ही तो कर रहे हैं। हमारे उसमें क्या कमी आ गई? क्यों रोजगार नहीं मिलेगा? एक ब्राह्मण है, धर्म ज्ञान देगा, दक्षिणा लेगा, उससे मिलता है, उसका कार्य चला, उसका परिवार चल रहा है। तो वो शिक्षा नीति अच्छी नहीं है तो कि नहीं है? तो उसमें हम धर्म के प्रति क्यों ना जाएं? क्यों हम अंग्रेजी पर मुंह पालें? क्या रोजगार अंग्रेजी भाषा ही दे सकती है? राहुल गांधी क्या समझते हैं? क्या आरएसएस की विचारधारा जो है, जो वेदों की बात करती है, जो धर्म की बात करती है, अगर धर्म ग्रंथ हम पढ़ के भी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तो हम वो क्यों ना पढ़ें? क्यों संस्कृत को बढ़ावा ना दिया जाए? क्यों हिंदी को बढ़ावा ना दिया जाए? क्यों अंग्रेजी की ओर जाया जाए? और क्या समस्या है आरएसएस के विचारधारा से? और ये कुलपति अगर विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, अपनी नीतियों को बनाए, तो क्या समस्या है? योग्य है, योग्यता कहीं पर भी होगी उसको आपको मानना पड़ेगा। योग्यता एक अलग ही चमक दिखाती है, योग्य व्यक्ति एक अलग ही दिख जाता है, उसका कलेवर, उसकी स्टाइल, उसका व्यक्तित्व तो आपको अलग ही दिख जाता है। तो मैं तो बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता राहुल गांधी जो बयानबाजी करने लगे, आरएसएस के खिलाफ जो जहर उगलने लगे, जो ऐसे लगातार उनके ऐसे प्रहार रहते हैं जो कि भारतीय संस्कृति के खिलाफ जाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आखिर राहुल करना क्या चाह रहे हैं। आप बताइए कि क्या विचारधारा उनकी हो सकती है। जाहिर सी बात है, मैंने तो आपको बताया कि राहुल गांधी का जो विश्वास है वो लगभग लोकतंत्र से खत्म होता जा रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बार बार मैं जो आपको गिना रहा हूँ, चाहे वो चुनाव आयोग हो, सीबीआई हो, ईडी हो, कोई भी लोकतांत्रिक जो संस्थान है, उससे राहुल गांधी का विश्वास खत्म होता जा रहा है और उसकी वजह है सत्ता से दूरी। अब 10 साल से ज्यादा का समय हो गया है, आपकी कहीं सत्ता नहीं है, आपके राज्यों में सत्ता नहीं है और कांग्रेस पार्टी सत्ता से दूर रह नहीं पाती है। तो अब देखिए, अब हो रहा है विचारधारा का एक टकराव। राहुल गांधी एक किसी एजेंडे पर काम करते हैं। अब जो उन्होंने बयान दिया है, ये जाहिर सी बात है कि एक एजेंडे पे आधारित बयान है, जिस लिहाज से मैं आपको बता रहा हूं कि शिक्षा में एक अमूलचूल बदलाव लेकर सामने भाजपा के द्वारा लाया गया है, देश की सरकारों ने लाया है। इससे एक राष्ट्रवाद जागा है, आप समझिए, इससे एक विचारधारा जागी। आज लोग राष्ट्र का महत्व समझ रहे हैं, देश के लिए क्या करना है, ये बातें निकल कर आ रही हैं और युवाओं में इसका सबसे ज्यादा प्रभाव है। यही वजह है कि राहुल गांधी एक बौखलाहट है, इस बौखलाहट में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा को निशाना बना रहे हैं। नहीं तो अगर आप आंकड़ों की बात करें तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही है जिसने 90 सालों में 13,000 विद्या भारती की संस्थानें भारत में तैयार की हैं। इनमें सामान्य शुल्क लिया जाता है। एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर आप देखेंगे तो जो मिशनरी स्कूल्स हैं और कॉलेज है, वहां आपसे मोटी रकम वसूली जाती है और आपके बच्चों को क्या क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जाती है, आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है, श्री राम नहीं जीसस पढ़ाया जाता है। खैर ये एक अलग मसला है, लेकिन जब यहाँ पर ऐसी बातें निकल कर आती हैं तो ये बौखलाहट है जो राहुल गांधी के बयान से देखने के लिए मिल रही है और खामियाजा इसका कांग्रेस पार्टी भुगत ही रही है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।